है कि जितना हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का काम उतना होगा ना। तो इस समय मुझे लगता है कि हमारा जो प्रार्थना का योद्धा होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग प्रार्थना का योद्धा बनते हैं तब परमेश्वर मिरेकल्स करता है ना, परमेश्वर मिरेकल्स वहाँ करता है। तो ये समय हम प्रार्थना करें, विशेषकर हमारे सिर्फ माँ नहीं, हमारे माँ पिताजी भाई बहन जो भी है, हम प्रार्थना करें प्रभु हमारे मंडली में हमें काम गरेका छैन खुदा हे परमेश्वर, प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु, मन दुखेर आउँछ प्रभु, जबदिन अन्धकारमा रहन्छ परमेश्वर पिता प्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो समय प्रभु तपाईँको चरणमा आएर प्रभु प्रार्थना गर्दै खुदा म तेरो चरणमा आके प्रभु हमें असल प्रार्थना का योद्धा बनाओ परमेश्वर प्रभु, ताकि हम परमेश्वर प्रभु वो आज जो परमेश्वर प्रभु अंधकार में प्रभु वो आ सके प्रभु तेरे चरणों में लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना का योद्धा बना, हमारा प्रार्थना क्यों प्रभु विशुद्ध प्रभु तेरे पास नहीं पहुंच रहा है प्रभु, शैतान बाधा बना रहा है लॉर्ड प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को लॉर्ड प्रभु प्रार्थना का योद्धा हमें बना, ताकि परमेश्वर प्रभु शैतान हो प्रार्थना परमेश्वर पिता प्रभु शैतान से तोड़ के प्रभु तेरे पास पहुंच सके लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड प्रभु हमें प्रार्थना का योद्धा बना परमेश्वर पिता प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु हाम्रो आमाहरूलाई भाइहरूलाई दिदीहरूलाई बहिनीहरूलाई प्रभु युज गर्नुहोस् प्रभु, एउटा प्रार्थनाको योद्धा बनाउनुहोस् प्रभु, ताकि तिनीहरूले परमेश्वर प्रार्थना गर्दाखेरि तिनीहरूको हृदय परिवर्तन भएर आएको होस् प्रभु। जुन मानिसको लागि प्रार्थना गर्दैछ प्रभु त्यहाँ मेरिकल्स गरेको प्रार्थना गर्दैछ। हालेलुया लॉर्ड पवित्र हे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता प्रभु ओरी बाबा हमारा Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँले काम गर्नुहोस्, तपाईँले काम गर्नुहोस्। Yes Lord, yes Lord, yes भवनमा आउनुहोस् प्रभु, तिनीहरूको हृदयमा तपाईँले पुरा गर्नुहोस् प्रभु, उनीहरूले तपाईँलाई चिनिसकेको छ लर्ड। हे परमेश्वर तपाईँले यिनीहरूको जीवनमा काम गर्नुहोस् प्रभु, यिनीहरूले तपाईँलाई चिनिसकेको छ प्रभु, उद्धारकर्ता भनेर प्रभु आज जुन मुक्ति हामीले पाएको छौँ प्रभु। हे परमेश्वर तिनीहरूको हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। मेरो साथीहरूलाई प्रभु, मेरा आफन्तहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दैछु प्रभु, यिनीहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु, यिनीहरूले तपाईँलाई चिनिसकेको छ लर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं खुदावन प्रभु, तू इनके हृदय में तू काम कर खुदावन प्रभु, अगर तू इनके हृदय में काम नहीं करेगा, तू इनसे बातें नहीं करेगा प्रभु, हम जितने भी कोई भी करें हम लोगों को कुछ नहीं कर, हमें क्षमा कर प्रभु अगर हमसे कुछ भूल गलती हुआ है तो प्रभु इनके जीवन में तू काम कर प्रभु, मैं तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु, और मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु तू इनके जीवन में तू काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद सब बातों में तेरी महिमा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। जय मसीह। तो हम सब क्या फ्रेश है? एकदम फ्रेश। भाभी को नींद लग रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी नाचेंगे गाएंगे, जो भी हम लोग का आज से बने सब दूर हो जाएगा। ठीक है? सब लोग रेडी है? आमेन। हालेलुया। खड़े हो सकते हैं अपने ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु अपने जीवन को अपने जीवन के बारे में नहीं सोच के अपने पिता का आज्ञा पालन करके वो हमारे लिए आए, तो वही खुशी में हम जाते हैं।
हमारे आराधना में वो प्रवेश करें, हमारे Amen, जीवन में, amen, amen. हमारे हृदय में वो प्रवेश करें। उनको हम बुलाते हैं, हम एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाते हैं। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट गीत की ओर बढ़ते हैं और आनंद से गाते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा।
Yes, Father. करते
हमारा तन, हमारा मन परमेश्वर देगा नहीं परमेश्वर। जिन्हें शैतान के हाथों में ना देना परमेश्वर। शैतान हमें तुमसे दूर ना कर पाए परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को ग्रहण कर परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर परमेश्वर। तुझे सारा आदर महिमा प्रशंसा परमेश्वर। हम तुझे आदर महिमा प्रशंसा करते हैं। तुझे धन्यवाद परमेश्वर। आपको ये सुबह उत्साह करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर अपना काम पूरा करके इस संसार से वो क्या हो गया, चले गए। हालेलुया। लास्ट वीक रिजरेक्टेड हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु कुछ समय और 40 दिन 40 रात अपने विश्वासियों के साथ समय बिताने के बाद वो कहाँ चले गए, परमेश्वर के साथ चले गए। उसके बाद परमेश्वर ने हमें ये संसार हम लोग को क्या करने दे के गया, गवाही होने के लिए परमेश्वर ने दे के चला गया। तो आज हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन में हम लोग इस जो भंडारेपन कहते हैं नेपाली में, यानी कि देखभाल करना, और उसके बाद इंग्लिश में हम लोग स्टीवर्डशिप और हिंदी में प्रबंधन, यानी कि असमिस में अगर हम बोलेंगे तो सुवासितापन है। तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज़ में जो परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी देके गया है, उस जिम्मेदारी में हम कभी कभी क्या होते हैं, चूक जाते हैं। और परमेश्वर का वचन में क्या कहा गया है कि अगर तुम छोटे चीज़ में विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हें मैं बड़े बड़े चीज़ों का भी अधिकार दूंगा। लेकिन हम लोग कभी क्या होते हैं, मनुष्य क्या होता है, जो मनुष्य के आगे जो चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीक़ा से प्रस्तुत करने चाहते हैं, लेकिन जब अकेला रहते हैं तो तब हम भूल जाते हैं अपने आप को। इसलिए जब हम अकेला रहते हैं उससे ज़्यादा हमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्यू 25 अध्याय 14 से लेकर 30 पद में परमेश्वर का वचन, आप लोगों ने पहले भी इस वचन को आप लोगों ने सुना है, फिर भी आज इसको हम लोग अपने सीखने का अध्याय के स्वरूप से हम लोग देंगे। मत्ती 25 अध्याय 14 से लेकर 30 पद तक। आप लोगों में से कितने लोग हैं बाइबल लाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत के विषय में कहा है। आप लोगों ने कितने लोगों ने ये वचन पहले सुना है? यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं क्या होता है, किसी को परमेश्वर उसका मालिक क्या होता है, 5 सिक्का देके जाता है, किसी को 2 सिक्के देके जाता है और किसी को 1 सिक्का देके चला जाता है। हालेलुया। और उसके बाद उस सिक्का देने के बाद मालिक कहाँ चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है। और दूर चला जाने के बाद वो जब लौट के आता है, लौट के आने के बाद वो क्या पूछता है, क्या पूछता है वो लोगों से, फिर क्या तुमने कितना ना कमाया। फिर 5 ले कितना कमाता है, 5 ने कितना कमाया, सब लोग बोले ऐसा कीजिए। 5 ने ऐसा कीजिए 10 कमाया में, और 2 ने 4 कमाया, 1 ने कुछ भी नहीं कमाया। और उसका इनाम में परमेश्वर ने, उसका मालिक क्या करता है, उसको 5 से जो कमाया था उसको क्या बोला, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट ना, अच्छा और क्या, विश्वास योग्य नौकर। उसके बाद दूसरा 2 से जो 4 कमाया था उसको क्या बोलता है, उसको भी सेम टाइटल देता है। हालेलुया। जो 5 से 10 कमाया उसको भी सेम टाइटल, 2 से 4 कमाया उसको भी सेम टाइटल दिया है। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो 5 से 10 कमाया उसको ज़्यादा नहीं बोला, टाइटल नहीं दिया, लेकिन 5 से 10 जिसने कमाया उसको भी वही टाइटल दिया, 2 से 4 जो कमाया उसको भी वही टाइटल दिया। उसका मतलब क्या है,
आज अगर आपके पास जितना भी है उसमें अगर आप विश्वास योग्य है, परमेश्वर 10 करोड़ होने वाले के साथ भी परमेश्वर वही टाइटल देगा। और आप अगर आज 5,000 भी महीना में कमाते हैं तो परमेश्वर अंतिम में भी उसको भी क्या करेगा, वही टाइटल देगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सेम टाइटल मिलेगा। अगर मैं पास्टर हूं तो मुझे जो टाइटल उधर मिलने वाला है, आप अगर विश्वास योग्य है तो आपको भी वहां पे परमेश्वर के आगे वही टाइटल मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन जो एक है, जो बेचारा ना, एक क्या हो गया, एक को क्या कर दिया बोला, एक ने क्या किया था, कितना को याद है? एक ने क्या किया? जमीन में डाल के छुपा दिया था। उसने क्या बोला था? दूसरा उसने क्या कहा था? आप बहुत क्या है, क्रूर है। मुझे मालूम है आप जहां नहीं डालते वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, उस एक को जमीन में डाल कर क्या कर दिया, छुपा के रखा। और बाद में मालिक उसको क्या बोलता है, क्या बोलता है? जब तुझे मालूम था जहां से मैं नहीं निकाल सकता वहां से भी मैं निकाल दूंगा, तो तुमने उसको क्या नहीं किया, किसी सराफो यानी किसी बैंक में क्यों नहीं रखा? तो जब मैं आता तो उससे तुमको क्या मिलता, मुझे थोड़ा ज्यादा मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन तुम क्या हो गए, तुम दुष्ट है, और तुम दूसरा क्या है, आलसी। क्या बोला? दुष्ट और आलसी। तो आज जब हम लोग स्टीवर्डशिप में हम लोग जब ध्यान में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज याद रखना है, क्या हम दुष्ट तो नहीं है, ओके, और दूसरा आलसी तो नहीं है। दुष्ट और आलसी लोग क्या किया है, तो बाद में वो मालिक उसको क्या बोलता है, उसको क्या करो, इसके पास जो है वो भी इसको दे दो, जिसने ज्यादा कमा के आया उसको दे दो, और उसके बाद जिसका पास नहीं है उसको क्या करो, एक कमाने वाला को क्या करो, हाँ? और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और डांट पीसना होगा। और ये विशेष करके विश्वासी लोगों के लिए, किसके लिए है? विश्वासी लोग। हालेलुया। ये अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे स्वयं अपने आप को क्या दिखा रहा है, मालिक दिखा रहा है। और हम सब लोग जितने लोग हैं उन सबको परमेश्वर क्या दिखा रहा है, एक दास का समान परमेश्वर ने दिखा रहा है। और सबको परमेश्वर ने क्या दिया है, थोड़ा थोड़ा क्या दिया है, जिम्मेदारी दिया है। और उस जिम्मेदारी में परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उस जिम्मेदारी में क्या करें, पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ क्या करें, प्रभु का काम को करें, ना कि दुष्ट बने। दुष्ट अर्थात क्या है? दुष्ट मतलब सिर्फ अपने लिए सोचना। उन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? दुष्ट बोलते हैं। जो लोग खाली सुबह उठने से ही सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। उसको स्वार्थी लोग भी कहते हैं। और दूसरा क्या बोला है? आलसी। हम लोगों ने लास्ट वीक सिस्टर कमला के घर में हम लोगों ने सेवा किया था, तो मैंने वहां पे बताया था, यू नीड टू प्रिपेयर, अदरवाइज होल लाइफ यू नीड टू प्रिपेयर। अगर आप अभी तैयार नहीं करेंगे तो जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। सो क्या चूज करेंगे आप? तैयारी, प्रिपरेशन और या रिपेयर, क्या करेंगे आप? आज हम लोग अपने आप को क्या करना है? तैयारी करना है। जो वचन परमेश्वर ने दिया। और अब ऐसे सोचिए, जब हम लोग इंडिया में विशेष करके जो धनी लोग होते हैं, जब अपना घर छोड़कर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए बाहर जाते हैं, तो किसको देके जाता है वो जिम्मेदारी? जो नौकर होता है ना, घर का नौकर है, उसको जिम्मेदारी देके जाता है। और नौकर को क्या, जब मालिक लौट के आता है, जैसे दे के दिया है वैसे ही उसको देना बहुत जरूरी है कि नहीं? आज आप अपने घर छोड़ के आए हैं, वो सब हमारा घर तो इतना करोड़पति घर नहीं है, इसलिए किसी को हम लोग ऐसा देने जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, बाई चांस। लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं,
अपना घर छोड़ के आने से किसी ऐसा व्यक्ति को हम लोग देते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। यानी कि विश्वास किसका करते हैं? जिसका साथ आपका क्या है, संबंध है। आप घर ताला मार के या बाइक चाबी ताला मार के या गाड़ी ताला मार के आप किसी को चाबी देके नहीं आएंगे। किसको देंगे? जिसका साथ आपका क्या है, संबंध है। तो आज आपको परमेश्वर अगर कुछ देना चाहते हैं, आदमी के लिए वरदान, चाहे परमेश्वर के काम करने के लिए वरदान, चाहे कुछ भी प्रभु का कार्य के लिए आपको कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपको क्या होना पड़ेगा? संबंध होना बहुत जरूरी है। द वन वे जो है संबंध को स्थापना करना, वो क्या है? जैसे हम लोगों ने सुबह में किशोर जी ने हमें बताया, वो क्या है? प्रेयर, प्रेयर लाइफ। सब लोग बोले प्रेयर लाइफ। कितने लोग सचमुच हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। प्रार्थना करो, है सब लोग क्या करो? प्रार्थना करो। अकेला भी प्रार्थना करो, परिवार के साथ भी प्रार्थना करो, विश्वासी के साथ भी प्रार्थना करो, दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना। कहाँ प्रार्थना हो रहा है वहाँ पे प्रार्थना करो समय मिलने से। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। आपको कहीं पे मौका मिलता है, मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालते रहता हूँ, यहाँ पे प्रेयर है, वहाँ पे प्रेयर, जहाँ पे आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाना ही है, क्योंकि कभी कभी अवेलेबल नहीं होते ना। लेकिन अगर आप उस रूटीन में है कि यस यहाँ पे मुझे थोड़ा मौका मिल रहा है और मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? संगति करूँगा, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रेयर, प्रेयर लाइफ। सेकंड आप क्या है? संगति, फेलोशिप। और तीसरा है प्रभु के काम में जुड़ना। प्रभु के काम में जुड़ के आप क्या कर सकते हैं? प्रभु के साथ संबंध को आप बना सकते हैं। और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, तभी परमेश्वर क्या करेगा? आपको जिम्मेदारी सब देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप पहले देखिए, जब स्टीवर्डशिप में हम लोग भंडारेपन में हमको क्या देखना है? प्रबंधक के जीवन में हमको क्या देखना है? परमेश्वर के साथ संबंध को देखना है। हालेलुया। सेकंड कुरिन्थी 5 अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा है, आप लोग पहले निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ करेंगे। सेकंड कुरिन्थी 5 अध्याय के 18 पद मिल गया सबको? प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में अभी के समय में क्या है? लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या नहीं है? विश्वास योग्य नहीं है। बहुत लोगों के पास क्या है? पैसा है, रुपया है, एजुकेशन है, पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? विश्वास योग्य नहीं है। क्या परमेश्वर जब हमको देखता है, क्या हमको लगता है मिलेगा कि यस मेरा बेटा मेरा बेटी क्या है? विश्वास योग्य है? क्या मैं उसको ये चीज दे सकता हूँ? आमीन। आप तैयार हो जाइए विश्वास योग्य बनने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको प्रभु के साथ क्या करना पड़ेगा? संगति रखना बहुत जरूरी है, संबंध रखना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है सेकंड कुरिन्थी 5 का 18 में? और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। अभी भी हमें भी यीशु मसीह ने भी क्या दिया है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ क्या कर दिया? हमारा संबंध को क्या कर दिया है? जोड़ दिया। बोले जोड़ दिया। तो आपका संबंध अभी परमेश्वर के साथ किसके द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो आपको इतना जरूरी मालूम होना जरूरी है अभी कि यस अभी मुझे परमेश्वर ने वो तोरा दे दिया है, क्योंकि बिना संबंध का परमेश्वर क्या नहीं देगा? तोरा नहीं देगा। तो यीशु मसीह के द्वारा आपका संबंध क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। तो हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अच्छा टू बी ए गुड स्टीवर्ड, अच्छा भंडारी होने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये स्लाइड थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा लिखा है, आदमी जिसके जीवन में मुख्य इच्छा एक सफल व्यवसायी बनने की है। ओके, हम लोग जब किसी भी अभी बाहर का संसार में अगर हम लोगों को पूछेंगे तो वो क्या बनना चाहता है? सफल बनना चाहता है, टू बी ए सक्सेसफुल लाइफ। उन लोग क्या चाहते हैं? जीवन में कुछ भी हो
चाहे जैसे भी हो, क्या होना चाहिए? सक्सेस होना चाहिए, सक्सेसफुल, नॉट फेथफुल। दे वांट टू बी सक्सेसफुल, either they are faithful or not। उन लोग विश्वासी के है कि नहीं वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन उन लोग क्या होना चाहता है? बोला सफल होना चाहता है। सो which one is important, faithful और सक्सेसफुल? आप किसी को भी पूछिए, जवान लड़का को, किसी को भी, आप क्या बनना? हम जीवन में, लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होना चाहते हैं? सक्सेस होना चाहते हैं। कोई भी नहीं बोलता है कि मैं फेथफुल होना चाहता हूँ। सो जस्ट चेक योरसेल्फ ना, मैं फेथफुल है, प्रभु ने मुझे जो दिया है उसमें मैं फेथफुल हूँ कि नहीं, जो दिया है। ओके, दूसरा है ये पादरी दिया है, पास्टर जो शायद ही कभी बाइबल से प्रचार करता है। ये एक पास्टर है जो कभी कभी ही बाइबल से प्रचार करता है, नहीं तो बाहर का बात, कुछ बात हमेशा दूसरा के साथ बात करते रहते, चर्च में हो, बाहर में। और तीसरा है कि युवा है जो हाल ही में मसीह में विश्वास करता है और अन्य युवाओं के साथ ईसाई में आनंद लेता है। तो ये तीन में जब आप देखेंगे, आपको कौन सा लगता है कि ये एक अच्छा स्टीवर्ड है, यानी कि अच्छा भंडार है? कौन सा लगता है आपको? पहला है सक्सेसफुल होना चाहता है, दूसरा है पास्टर है लेकिन कभी भी प्रचार नहीं करता बाइबल से, कभी कभी करता है, रेयरली। तीसरा है उसने अभी अभी प्रभु को पाया है और अपना प्रभु के साथ जो संगति है वो दूसरों को बारे में बताने के लिए वो बहुत खुशी रहता है। 3 नंबर है। ओके, थैंक यू। हम लोगों ने भी स्लाइड में 3 नंबर ही देके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसमें क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? वो परमेश्वर ने जो दिया है उसमें क्या करना चाहिए? बोला परमेश्वर ने ये जो जीवन दिया है उसके लिए आप आनंद मनाते हैं कि नहीं? बोले यस। परमेश्वर ने आपको सांस दे रहा है, आपका हाथ उठा सकता है, ऐसे कीजिए तो हाथ उठाइए तो आस्ते से जल्दी नहीं, आस्ते से उठाइए तो थोड़ा उठा सकता है ना। अगर सोचिए आप उठा नहीं सकता, सोचिए पैरालाइज हो, तो कोई दूसरा आदमी आके पानी पिला रहा है तो आप आनंद मना सकेंगे नहीं ना। लेकिन हम भूल गया ना, ये हाथ जो हम उठा सक रहा है उसका आनंद हम लोग भूल जाए। तो परमेश्वर बोले जो तुमको दिया गया है उसमें तुम क्या मनाओ? आनंद मनाओ। लेकिन शैतान आपको क्या बोलेगा? जो नहीं है उसको ध्यान करो और उसको ध्यान देकर दिन भर उसी में लगे रहो और शाम तक का पूरा चेहरा क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं है आप उसी में क्या करना है? ध्यान देना है। लेकिन जो है उसको आप क्या नहीं कर रहा है? ध्यान नहीं देना। इसलिए आपके पास अभी जो है, आपके पास अभी क्या चीज है, क्या हो सकता है आपके पास, आगे हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? ओके, फर्स्ट परमेश्वर ने क्या दिया है हमें? अच्छा क्या दिया है? आप देख पा रहे हैं हमको? हम कौन सा टी शर्ट लगा है? ब्लैक, हाँ व्हाइट ना, कितना अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पाते तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं ना। देख, अगर बाइबल हम उस दिन में बोल रहे थे, अगर आप नहीं देख पाते थे तो क्या बोलता था? अगर मेरा आँख अच्छा होगा तो तुमको हम बाइबल पढ़ के सिखा पता पड़ेगा। लेकिन जब दिखता है तो बाइबल सचमुच आपको कम से कम दिन में 5 चैप्टर तो पढ़ना है अगर आप विश्वासी है। ये बाइबल भी प्रभु ने आपको दिया है कि नहीं ना? लेकिन इसमें क्या हो गया? पूरा भूल लग रहा है ना। इसको पढ़ना है तो प्रभु ने क्यों दिया है बाइबल? हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम 5 चैप्टर डेली पढ़ने के लिए कोशिश करो, मेडिटेट करो कम से कम। हाँ, 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स आप याद करो, मेडिटेट करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको दिया है। सो हाउ मेनी टाइम। दूसरा हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? हमें बच्चा दिया, संतान दिया। क्या अपने संतान के लिए आप खुश हैं? हालेलुया। ये संतान सिर्फ हमारा शरीर से जन्मा हुआ संतान नहीं, ओके,
शरीर का तो शरीर ही है ना, लेकिन शरीर से बाहर जो भी है बच्चे लोग हैं, उसको देख कर भी परमेश्वर हमें क्या कहता है, तुम लोग क्या इन लोगों को देख कर खुश है कि नहीं। जैसा हम लोग देखते हैं आगे, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। क्या आप समय कमा सकते हैं? आप समय कमा सकेंगे? नहीं सकेगा। 24 आवर्स इज गिवन फ्रॉम द गॉड। ये 24 घंटा परमेश्वर ने आपको दिया। आप कभी भी पैसा से समय नहीं खरीद सकते, ये परमेश्वर ने आपको दिया। इसलिए इस समय को आपको क्या करना है, अच्छा से क्या करना है, सदुपयोग करना है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा प्लीज रात को 10 बजे के बाद आप क्या करो, मोबाइल का डाटा क्या करो, हाँ ऑफ करो। कितना बजे तक? सुबह कम से कम 5-6 बजे तक आप क्या रखो, ऑफ रखो। हालेलुया। ये आपका शरीर को भी आपको क्या करना है, वास्ता करना है। रात को मैंने बोला कि रात को 11-12 बजे आप मोबाइल स्क्रॉल करने से किसी का भी क्या नहीं होगा, बीमारी होगा क्या, चंगाई नहीं होगा, कोई भी चंगाई होने वाला नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग मतलब क्या हो गया, हैबिट हो गया। अब देखते रहने से क्या होगा, कुछ फायदा है? रंजिता का तो बहुत अच्छा है, वो इस तरह में गया कैलेंडरिंग हो गया, वो उसको मोबाइल चलते रहेगा, सो गया, वो मोबाइल चलते रहता है कभी कभी। सो आपको कम से कम रात को 10 बजे का, ओके, बी सिंसियर, आप सिंसियर हो, क्योंकि आप रात को अच्छे से सोएगा तो सुबह में जो आपका काम है उसको आप अच्छे से कर सकते, उसको ध्यान दे सकते, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। आपका रात को 12 बजे आप स्क्रॉल करते रह रहे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेष करके जवान लोग, आमीन, इस समय आपको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और आप अपने काम में, जो आपका काम है, जो सीरियसली आपको जो करना है, आप लाइफ में 2 या 3 चीज ही आप अच्छा से कर सकेंगे, सब चीज अच्छा से नहीं कर सकते। सब चीज परमेश्वर ने आपको सब नहीं दिया, जो दिया है वो अच्छे से करो। हालेलुया, आमीन। और आप उसमें जब अच्छे से करेंगे आपको खुद को भी क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चौथा चीज दिया है, वो क्या है, पैसा। और आगे हम देखते हैं क्या दिया है, घर दिया है। किसका किसका घर नहीं है, सबका है ना घर। हालेलुया, सबका घर है। उसके बाद परमेश्वर ने किसी को क्या दिया है, गाड़ी दिया है, किसी को बाइक दिया है, किसी को परमेश्वर ने घर में अच्छा क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, और किसी को परमेश्वर ने क्या दिया है, अच्छा परिवार दिया है। हालेलुया, आमीन। ये सब चीज परमेश्वर ने किसी किसी को दिया है और किसी किसी को नहीं दिया। ये आपको समझना जरूरी है। लुक 16:10 में क्या लिखा है, इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स यू विल बी फेथफुल इन लार्ज। और जो छोटा चीज में क्या रहेगा, डिसऑनेस्ट रहेगा, लिटिल थिंग्स नॉट बी ऑनेस्ट विद ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटीज। अगर आप बड़ा छोटा चीज में विश्वास योग्य नहीं है तो आपको बड़ा चीज नहीं है। क्या आपके हर एक छोटे छोटे इन चीजों में आप क्या कर रहे हैं, विश्वास योग्य है कि नहीं है? आपके परिवार के साथ आप विश्वास योग्य है कि नहीं? आमीन। आपके हेल्थ के साथ आप विश्वास योग्य है कि नहीं? आपके बच्चे के साथ आप विश्वास योग्य है कि नहीं? आपके समय के साथ आप विश्वास योग्य है कि नहीं? आपके पैसा के साथ, आपका जो घर है, आपका जो गाड़ी है, आपका जो फर्नीचर है, ये सब में आप विश्वास योग्य है कि नहीं है? क्योंकि ये चीज किसने दिया है आपको, परमेश्वर ने दिया है। सोचिए आपके पड़ोसी के पास एक अच्छा सा क्या है, बाइक है। सोचो, ओके, the neighbor owns a 2-wheeler but you don't। सोचो थोड़ा, आपके पास, आपके पड़ोसी के पास क्या है, 2 चक्का वाहन है, लेकिन आपके पास नहीं है। एनीथिंग जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास अगर 2-व्हीलर है, आप सोचो आपके पास अगर 4-व्हीलर नहीं है, ओके, सोचो क्यों नहीं है? हाँ, सोचा है? आपके पास अगर 4-व्हीलर है तो आप सोचो आपके पास ट्रक क्यों नहीं है, या सुपर क्यों नहीं? अगर आपके पास सुपर है, हम भाई किसी के पास सुपर तो नहीं है। हालेलुया, होगा दे किसी किसी ने किसी पे आने वाले समय में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सोचो तो आपके पास अगर आपका प्राइवेट जेट होता, क्यों नहीं है आपके पास? आमीन। बाइबल कहता है
क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक हमें वो नहीं दिया, नहीं सौंपा। स्टीवर्डशिप का, प्रबंधक का, भंडारेपन का सबसे मेजर हमें सीखना ये जरूरी है। अगर हमको कुछ नहीं मिला है, वो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं है, आपको नहीं दिया। आप किसी को भी क्या मत करो, ब्लेम मत करो कि हमको नहीं मिला, हम इतना खुश। इसलिए बाइबल में उस दिन हम लोगों ने जेम्स का पुस्तक हम देख रहे थे और वहाँ पे बता रहा था, मुझे जो चाहिए ना मैं ये कर लूंगा और ये प्राप्त कर लूंगा बोल के घमंड मत करना। जेम्स का पुस्तक में बोला कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और वहाँ पे जाके पैसा कमाऊंगा, तो इसके लिए तुम क्या मत करना, घमंड मत करना। लेकिन ऐसा करना अगर प्रभु चाहे तो। क्या बोलना है हमें? सब लोग बोलिए तो, अगर प्रभु चाहे तो मैं जब भी लूंगा। आमीन। अगर प्रभु चाहे तो मैं घर भी लूंगा। अगर प्रभु चाहे तो मैं बीवी भी लूंगा। तो फर्स्ट ना, आप सुनने से हंसेगा ना, रंजिता को मालूम है, श्योर। मैंने जब शादी किया, एक्चुअली मैंने शादी करने के लिए शादी नहीं किया, मैंने इसलिए शादी किया क्योंकि मुझे सेवा करना था। और मुझे पास्टर लोग बोल रहा था आपको शादी करना है, तो मुझे शादी करना, ओके, मुझे अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा सुंदर बीवी चाहिए जो मुझे संभाल सके। आमीन। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? अगर प्रभु चाहे तो मैं शादी करूँगा। तो जब रंजिता से मिला, रंजिता को बोला मैं शादी करूँगा लेकिन अभी शादी नहीं करूँगा, कम से कम और 5 इयर्स के बाद। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने 1 ही साल में हम लोगों ने शादी किया, क्योंकि प्रभु का समय हो चुका था। हम लोग ने प्लान कर रहा था कि मैं बोल रहा था रंजिता को थोड़ा सा ना, लेकिन प्रभु चाहे तो ना, प्रभु चाहे तो मैं आपसे क्या करूँगा, शादी करूँगा। क्योंकि हमने जब उसको मांगने गया तो नहीं दिया। हम अगर प्रभु देगा तो हम लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? अगर प्रभु देगा तो हम लोग को जबरदस्ती नहीं करना। अगर प्रभु देगा तो तुम भी क्या होगा, मेरे साथ रहोगे, और प्रभु नहीं देगा तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। आमीन। तो प्रभु ने दिया है, इसलिए आज ना 10 साल हो गया कि हम लोग एक साथ ही। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। हमें हमेशा प्रभु देगा तो तभी हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है सब चीज़ में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग अगर मनुष्य तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये जैसे भी चाहिए, अगर आप वहाँ पे रख रहे हैं अपने आप को, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो चीज़ मिल जाएगा और उसके बाद आपको परेशानी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको वो चीज़ परमेश्वर ने नहीं दिया था, आपने वो चीज़ क्या दिया है, जबरदस्ती दिया। जो चीज़ परमेश्वर ने नहीं दिया है वो चीज़ हमें नहीं लेना है। हालेलुया। आगे हम लोग जब देखेंगे परमेश्वर के वचन में, हमारे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पर हम लोग के पास जो समय और हमारा जो टैलेंट है और हमारा जो दसवांश है, ये सब किसका है? ये सब किसका है? प्रभु का। हमारा जो टैलेंट है, हम जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आप कुछ भी सोचो तो आप कुछ भी जो आपको करने आता है, आप क्या के लिए करते हैं? दूसरा को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? आपका पास जब समय है तो आप उस समय में कैसे प्रयोग करते हैं? ओके, थोड़ा समय है तो आप थोड़ा रेस्ट भी करना है, क्योंकि ये शरीर भी प्रभु ने क्या दिया है, आपको दिया है, तो आपको रेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं संडे भी रेस्ट करो, संडे चर्च में आओ, प्रेज द लॉर्ड। रात को रेस्ट करना है, दोपहर में, लेकिन चर्च में आपको संडे आके परमेश्वर के भवन में ही आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है। और तीसरा क्या है, दसवांश ना, ये हम लोग का नहीं, ये किसको देना है, हम लोग प्रभु को ही देना है। हमारा क्या देना है, टैलेंट, टाइम एंड टाइट, किसको देना है, परमेश्वर को देना है। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आपके पास एक सुंदर सा गाड़ी है या 2 व्हीलर है, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, और आपके पास क्या है, अच्छा संतान है, और आपके पास समय है, आपके पास अच्छा इंफॉर्मेशन है, और आपके पास अच्छा फर्नीचर, एक व्यक्ति के पास अच्छा गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी में कभी भी किसी को भी नहीं उठाता है, क्योंकि वो उसका गाड़ी है।
क्या इसने अच्छा स्टीवर्डशिप कर रहा है? उसका अपना गाड़ी है, उसने अपना पैसा से खरीदा है, इसलिए वो किसी को भी वो गाड़ी में बैठने नहीं देगा। उसको मालूम है कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे इसको क्या करना है, मतलब वास्ता करना है, हम दूसरा को बैठने नहीं देंगे। क्या ये सही स्टीवर्ड है? ये तो लोग यस बोलते हैं। क्या ये सही स्टीवर्ड है? उसको उसने बोला ये प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं किसी को भी बैठने नहीं दूंगा। ऐसा भी है तो ना, अभी स्टीवर्डशिप सिखाया इसने ना, वो बोलता है वो प्रभु ने दिया, तो इसलिए हम किसी को भी नहीं देगा। किसी का बच्चा है, वो बोलता है मैं बड़ा होकर प्रभु का काम करूंगा। क्या है? किसी का बच्चा है, वो बोलता है मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा। लेकिन पेरेंट्स बोलता है हमको तुम इतना खिलाया, इतना बड़ा किया, तुमको स्कूल में भेजा, सब किया, इतना इन्वेस्ट किया, तुम क्या नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता, तुम पैसा कमाओ, क्योंकि तुमको हम लोगों ने क्या है, पैदा किया। ओके, सो ये सही स्टीवर्ड है? नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि इसका जो परमेश्वर ने जो दिया है, वो जो करेगा वही उसका है, और हमारा जिम्मेदारी क्या है, उसको देखभाल करना है, उसका अच्छा से पालन पोषण करना है।